राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग जैक मॉडल सेट 2023-24 सेशन के लिए अकाउंटेंसी, बीएमटी और बीएसटी का जैक मॉडल सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं ईटीपी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आपका जो ईटीपी सब्जेक्ट है उसमें आपका टोटल 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, जैसे आपका फुल मार्क्स जो है वो 100 है, जिसमें से 70 मार्क्स जो है वो आपका रिटन का होगा और 30 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल का होगा। ठीक है ना, जो प्रैक्टिकल है वो तो कॉलेज की तरफ से आपको मिलेगा और जो 70 मार्क्स है उसमें से आपको टोटल 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया और बाकी आपको जो है यानी 1 से लेकर 25 तक आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 26 से लेकर 34 यानी 26 से लेकर 34 तक जो क्वेश्चन होगा वो आपका एक एक मार्क्स का होगा। जो सारे क्वेश्चंस जो है वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है। 35 से 42 तक जो क्वेश्चन है आपको उसमें से 6 क्वेश्चंस बनाने हैं जिसमें आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा और 43 से 48 क्वेश्चंस के लिए 5 मार्क्स आपको दिया जाएगा जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट 70-30 का। बाकी सब में आपको 80-20 का रेशियो था और इसमें आपको टोटल 25 एमसीक्यू देंगे और बाकी जो सब्जेक्ट था उसमें आपका 30 एमसीक्यू क्वेश्चन था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का कौन सा प्रकार है वो आपको पूछा गया है इसमें। तो पर्यावरण में विद्यमान अवसर यानी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरनमेंट। दूसरा है आपका निर्मित अवसर यानी क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज। उपयुक्त ए और बी दोनों यानी बोथ ए एंड बी अबव और नाइदर ए एंड बी अबव यानी ना ए होगा ना बी होगा। तो पर्यावरण में विद्यमान जो है ये अवसर होगा और निर्मित अवसर यानी जो है ये दो तरह के अवसर यहाँ पर उपलब्ध है। आपका निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है। तो अवसर का प्रकार ये दोनों है, पर्यावरण में विद्यमान अवसर और निर्मित अवसर यानी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरनमेंट और क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी अबव। देखिए मतलब समझिए इसका, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरनमेंट मतलब जो पर्यावरण में जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे हर एक साल जो है वो फैशन ट्रेंड जो है चेंज होता रहता है, तो उसको एक एंटरप्रेन्योर किस तरह से टारगेट करता है और उसके हिसाब से कैसे वो जो सामान जो लेकर आया है या फिर जिसका वो बिज़नेस करना चाहता है वो उसका चुनाव कैसे करता है, ये ध्यान देना है। जो जिसको हम लोग बोल रहे हैं एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन द एनवायरनमेंट, जो आपके एनवायरनमेंट में ही मौजूद है वहाँ से आप कैसे उस रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा है आपका क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़। तो अपॉर्चुनिटी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि जो सामान आपको बेचना है, मान लीजिए कि ऑफ सीज़न है लेकिन फिर भी आपको वो सामान बेचना है, तो आप ऐसा कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़। जैसे फ्रिज का जो उपयोग है हम लोग अधिकतर गर्मी के दिन में ज़्यादा करते हैं, लेकिन कैसे आपको सेल कर देना है कि ठंडे के दिन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आप सारे सामान को रख सकते हैं उसमें, ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़। दो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में बोथ ए एंड बी अबव। आर्थिक सहायता क्या है, ये आपको शायद लास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछा था। तो आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी क्या है। तो सब्सिडी जो है वो एक रीपेमेंट है यानी पुनः भुगतान है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज डिटरमाइन द, यानी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो क्या निर्धारित करती है, वो निर्धारित करती है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय की मात्रा और डायरेक्शन ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय की दिशा। तो यहाँ पर जो है व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा ये दोनों दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी को नहीं लेके हम लोग ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे क्योंकि डायरेक्शन और वॉल्यूम ऑफ बिजनेस दोनों एक साथ लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट मार्केट असेसमेंट। तो मार्केट का मूल्यांकन जो किया जाएगा यानी बाजार का जो मूल्यांकन किया जाएगा वो माइक्रो इन्वायरमेंट यानी सूक्ष्म वातावरण पर निर्भर करता है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो इन्वायरमेंट यानी सूक्ष्म वातावरण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज टू बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। यानी क्या क्या ध्यान देना चाहिए। कंपटीशन यानी प्रतियोगिता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट पॉसिबिलिटी और ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी
कंपटीशन, मार्केट में कंपटीटर को आपको ध्यान देना होगा कि वो प्रोडक्ट कैसा है, किस तरह का है, क्वालिटी कैसा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उन दोनों में क्या अंतर है वो प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट में, और प्रॉफिट पॉसिबिलिटी यानी उसमें जो आप सामान ले रहे हैं उससे क्या बेनिफिट होगा। तो ये ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है यानी सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर यानी साहसी के स्वयं की योग्यता पर निर्भर करता है, ठीक है ना। उपक्रम का चुनाव जो है वो किस तरह का इंटरप्राइजेस का मतलब चुनाव करने जा रहा है, ये उसके सेल्फ एबिलिटी यानी उसका स्वयं का योग्यता पर वो निर्भर करता है, ठीक है ना। तो सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए। अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट पॉसेस द क्वालिटी ऑफ द फॉलोइंग, यानी उसमें क्या क्या एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होना चाहिए, यानी कौन कौन सा गुण यानी सक्सेस दिलाता है, कौन कौन सा क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होना चाहिए, यानी किसी भी डिसीजन को तुरंत ले सके, लीडरशिप का क्वालिटी, कंट्रोल कर सके, नियंत्रण का, और नव प्रवर्तन इन इनोवेशन, कुछ नया करने की उसमें चाह होनी चाहिए। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नियोजन होता है, प्लानिंग क्या है। प्लानिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मिडिल टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, यानी फॉर ऑल टर्म्स, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक परियोजना है। अ प्रोजेक्ट क्या होता है, अ क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी, यानी गतिविधियों का एक समूह है, यानी सारे काम का एक कलेक्शन अगर बोला जाए तो वही है, गतिविधियों का समूह है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन, मनी स्पेंट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, क्या है ये, एक इन्वेस्टमेंट है, विनियोजन है, ठीक है। कोई भी आप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो वो पैसा उस समय आपको एक्सपेंड जो करना है वो आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन संसाधनों के प्रकार एवं स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर सोर्सेस, ठीक है ना। तो ये आपका जो दिया गया है, निम्न में से कौन संसाधनों का प्रकार एवं स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर सोर्सेस, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल रिसोर्सेज भी हो सकता है, टेक्निकल रिसोर्सेज होने चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे जो है संसाधन आपका होने चाहिए। कोई भी एंटरप्रेन्योर को अगर सक्सेस करना है तो ये सारे रिसोर्सेज को साथ में लेकर चलना होगा उसको। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 11 का। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि संयुक्त पूंजी वाले कंपनी के लिए लाभांश देना है। फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है वो उसके लिए क्या होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनिवार्य होगा। जैसे मान लीजिए कोई अगर बैंक में अगर पैसा जमा करते हैं तो अगर आपको इंटरेस्ट, वो तो आपको कंपलसरी है कि मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐसा क्या है कि आप बैंक का इंटरेस्ट लेने से मना कर देते हैं क्या, नहीं ना। तो जैसे आप जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर आप शेयर खरीदते हैं और आपको डिविडेंड ना मिले तो आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किस लिए, क्योंकि आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको जो है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है, क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है, ठीक है, कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए, वो डिविडेंड चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वॉलेंट्री भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ये तो अनिवार्य होगा, यानी कंपलसरी होगा। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है, ये कंपलसरी है। कार्यशील पूंजी का निर्धारक यानी डिटरमाइन ऑफ वर्किंग कैपिटल इज, वर्किंग कैपिटल का निर्धारण कैसे किया जाता है। साइज ऑफ एंटरप्राइज यानी संस्था का आकार को देखना है, पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी निर्माण प्रक्रिया की अवधि क्या होगा, और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कच्चे माल की उपलब्धता, ये सभी जरूरत है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की चालू संपत्ति में शामिल होता है, करंट एसेट्स में क्या क्या होता है। करंट ये फर्नीचर जो है ये फिक्स्ड एसेट्स है आपका, इन्वेस्टमेंट जो है ये आपका फिक्स्ड एसेट्स है, गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स है, और डेटर जो है वो आपका करंट एसेट्स में शामिल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, करंट एसेट्स में डेटर्स। निम्नलिखित में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो सकता है, जो आपके डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जरूरत होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, वेजेस, रेंट, ये सभी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या नहीं है।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है रिटर्न ऑफ किया गया है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, ये आपका क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अंशदान मतलब कंट्रीब्यूशन होता है। इनकम स्टेटमेंट अगर आपको याद है तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट अगर हम लोग लेस करते हैं तो आता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिक्री घटाओ परिवर्तनशील लागत, यानी सेल्स और परिवर्तनशील लागत में क्या क्या आता है, मटेरियल आता है, लेबर आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। तो ये सब आपको बोलते हैं परिवर्तनशील लागत, जिसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो बिक्री में से आपको परिवर्तनशील लागत घटाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन का मतलब उद्यमी पूंजी में रहता है, यानी वेंचर कैपिटल कंटेन्स। वेंचर कैपिटल जो कि होता है वो हाई रिस्क वाला होता है, ठीक है ना, कि आपको कैपिटल लेना है, उस पर वो बहुत ही हाई रिस्क होता है उसमें, कि जो आप कैपिटल ले रहे हैं उस पर आपका जो इन्वेस्ट करेंगे वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो बहुत ही हाई रिस्क वाला माना जाता है। तो वेंचर कैपिटल कंटेन्स जो है वो हाई रिस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 का, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ। मैनेजमेंट जो होता है वो आर्ट है, यानी प्रबंध कला है। क्या, ये बीएसटी का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा। बोथ फॉर डूइंग हिमसेल्फ वर्क एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, यानी स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की ये कला होती है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट जो होता है वो स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की ये कला होती है। बोथ फॉर डूइंग हिमसेल्फ वर्क एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। व्यवसाय के लिए विपणन है, यानी फॉर बिजनेस। मार्केटिंग इज़, मार्केटिंग तो बिल्कुल कंपलसरी हो जाता है यहाँ पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्रांड बतलाता है, ब्रांड इंडिकेट्स क्या होना चाहिए, सिंबल यानी चिन्ह का यूज़ होना चाहिए। डिज़ाइन कैसा होगा, नाम छोटा होना चाहिए। और इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा 20 का। 21 का लाभांश क्या होता है। लाभांश जो होता है वो प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है, लाभ का नियोजन होता है, यानी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाभांश क्या होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट में से जो दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, वो होता है लाभांश होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 22 नंबर में समामेलन का अर्थ है, यानी मर्जर का मतलब क्या होता है। मर्जर का मतलब होता है कि यहाँ पर जो दिया गया कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बिजनेस, यानी दो बिजनेस एक साथ अगर मर्ज हो जाते हैं, दो या दो से अधिक बिजनेस अगर एक साथ मर्ज हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं मर्जर, यानी समामेलन बोलते हैं। दो या दो से अधिक व्यवसायों का मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि उद्यमी के दायित्व है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर आर टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ दिस, यानी ये समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व है, यानी दायित्व है सरकार के प्रति, पर्यावरण, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। परियोजना तैयार की जाती है, प्रोजेक्ट इज़ प्रिपेयर्ड। तो प्रोजेक्ट जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, प्रमोटर्स के द्वारा, मैनेजर के द्वारा, एंटरप्रेन्योर के द्वारा, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ फैक्ट्स इंफॉर्मेशन एनालिसिस, यानी तथ्यों का, सूचनाओं का, विश्लेषण का, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 25 का। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे, सारे उत्तर जो है आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद है आप लोग अच्छा से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है, जैसे चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर देने का पूरी तरह से कोशिश करते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम टारगेट बुक का हो, चाहे वो एग्ज़ाम स्कोरर का है। तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन बढ़िया से कीजिए। आगे आने वाले वीडियो में आपको शर्मा गेस जो आपका पब्लिश हो चुका है उसका भी कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको बताएंगे। और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।